अचानक बीरस को गोकू पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिखने लगा। बीरस ने सोचा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे हमला करके कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। लॉर्ड बीरस को अजीब हालत में देखकर वीस ने पुकारा, अरे तुम्हें हुआ क्या है? गोकू ने पूछा तो बीरस ने अपनी फाइटिंग पोस्चर छोड़ दी। मुझे लगता है तुम्हें जेनोसामा से मिलना चाहिए, बीरस ने सीरियस स्वर में कहा। हालांकि वो बाहर से डर नहीं दिखा रहा था। गोकू ने मन में सोचा, ओह गॉड, लगता है मैं ज्यादा आगे बढ़ गया और मैंने तो उसे ठीक से हमला भी नहीं किया। तो फिर क्या हम जा सकते हैं वीस? गोकू ने पूछा। वीस ने बीरस की ओर देखा, मानो उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। बीरस ने हल्का सा इशारा करके हां कर दी। तो चलिए, वीस ने कहा। वीस और गोकू जेनो पैलेस की ओर चल पड़े। गोकू पूरे रास्ते चुप रहा। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने न आ जाए। गोकू अब कुछ ज्यादा ही शांत है, वीस ने कहा। सच में? गोकू ने पूछा। जब कोई व्यक्ति एक भी शब्द ना बोले तो उसे शांत ही कहा जाता है, वीस ने हल्के मजाक में जवाब दिया। गोकू ने कहा, माफ कीजिए, कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वीस ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा, क्या इसलिए कि आप हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहे थे? अरे, तुम्हें ये कैसे पता? गोकू ने चौंक कर पूछा। अरे, ये साफ नजर आता है, वीस ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी एनर्जी काफी बढ़ गई है। जरूर आपने लॉर्ड बीरस से टकराव की उम्मीद में ट्रेनिंग की होगी। ओह, तुम सच में अच्छे हो, गोकू ने हंसते हुए कहा। मन में उसने सोचा, ये तो बाल बाल बचा, वीस बहुत ध्यान देने वाला है। कुछ मिनट बाद गोकू और वीस जेनो पैलेस पहुंचे। वहां उनका वेलकम दाइशिकन ने किया, हालांकि उसका मूड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। दाइशिकन और वीस एक दूसरे को सीरियस नजरों से देखने लगे। गोकू, दाइशिकन ने कहा, क्या जेनोसामा से मिलने के लिए ये थोड़ा जल्दी नहीं है? असल में मैंने उनसे आने का वादा किया था। दाइशिकन ने वीस की ओर देखा। वीस ने बस कंधे उचका दिए। ठीक है, प्लीज अंदर आइए। गोकू दोनों जेनोसामा के साथ खेलने लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो बस इंतजार कर रहा था कि दाइशिकन और बाकी लोग वहां से चले जाएं। कमाल है, ये दोनों मुझ पर से नजर ही नहीं हटाते, गोकू ने मन में सोचा। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? तभी दाइशिकन ने नरमी से कहा, गोकू, मैंने देखा है कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे। लगता है टूर्नामेंट ऑफ पावर आपको पावरफुल बनाने के लिए काफी नहीं था। गोकू ने शांति से कहा। टूर्नामेंट ऑफ पावर ने मुझे ये दिखा दिया कि मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद हैं। इसीलिए मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। कभी नहीं पता कि कोई सच में पावरफुल दुश्मन कब हमला कर दे। ओह, मैं समझ गया, दाइशिकन ने कहा। लेकिन उसी पल दाइशिकन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसे गोकू में कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह उसके हर छोटे से छोटे हावभाव को पढ़ पा रहा था। गोकू जिस तरह चल रहा था, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस से खड़ा था, वो सामान्य नहीं था। इसके साथ ऐसा क्या हुआ है? दाइशिकन ने मन में सोचा। कई मिनट बीत गए, गोकू जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दाइशिकन ने उसमें कुछ बेहद खास देखा। वो अब गोकू के हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनने लगा। ऐसी बातें मत करो, गोकू ने कहा और जेनोसामा के सिर पर हल्के से हाथ रख दिया। याद रखो, तुम्हें ठीक से व्यवहार करना चाहिए। दाइशिकन पूरी तरह जम गया। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। यही शब्द, ठीक यही शब्द और यही अंदाज जेनोसामा के पिता अतीत में ठीक इसी तरह कहा करते थे। एक पल के लिए दाइशिकन को गोकू नहीं दिखाई दिया, उसकी जगह उसे सुप्रीम किंग दिखाई देने लगा। ये वही है, दाइशिकन ने कांपते हुए सोचा। पिता? वीस ने उलझन में पूछा। उसने देखा कि उसके पिता अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। गोकू ने चारों ओर के माहौल में तनाव महसूस किया। उसने दाइशिकन को सीरियस नजर से देखा। गोकू ने मन में सोचा, अब तो वीस भी समझ गया है कि कुछ गड़बड़ है। मैं इसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाऊंगा। गोकू जेनोसामा की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम लोग अर्थ पृथ्वी पर घूमने चलें? हाँ, चलो घूमने चलते हैं। दोनों जेनोसामा एक साथ खुश होकर बोले। गोकू ने दोनों जेनोसामा का हाथ पकड़ा और अगले ही पल वे सब वहां से गायब हो गए। वो चला गया। दाइशिकन ने धीमे स्वर में कहा, 1 मिनट। वीस ने चौंक कर कहा, यह तो टेलीपोर्टेशन नहीं था। बिल्कुल नहीं, दाइशिकन ने भारी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति अब सिर्फ गोकू नहीं है। पिता? वीस ने हैरानी से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? वो जेनोसामा का पिता है, दाइशिकन ने गंभीरता से कहा। प्लीज साफ साफ बताइए, वीस ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दाइशिकन ने कहा, मुझे पूरा यकीन है। मैंने उसे सिर्फ उसके बोलने के तरीके से पहचान लिया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन अगर ये सब अभी घटा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे हर कदम से वाकिफ है। वीस ने नजर घुमाकर चारों जेनो अटेंडेंट्स की ओर देखा। वीस ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पिता वो बात। तभी दाइशिकन ने अपना हाथ बेहद तेजी से हवा में घुमाया। हवा को चीरने की आवाज आई और अगले ही पल चारों जेनो अटेंडेंट्स के सिर जमीन पर गिर पड़े। वे सभी उसी पल मारे गए। जब जेनोसामा लौटेंगे तो हम उन्हें ये कैसे समझाएंगे? वीस ने घबराकर पूछा। तुम अभी भी नहीं समझे? दाइशिकन ने कहा, वे वापस नहीं लौटेंगे, इसीलिए गोकू उन्हें अपने साथ ले गया। तो क्या मैं अर्थ को इरेस मिटा कर दूं?
वीस ने पूछा। नहीं, दाइशिकन ने तुरंत कहा। गोकू को ये पहले से पता है, फिर वो उन्हें कहाँ छिपाएगा? दाइशिकन ने खुद से पूछा। वीस ने अपने स्टाफ से गोकू और जेनोसामा को अर्थ पर खोजने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो सकता। वीस ने हैरानी से कहा, वे अर्थ पर भी नहीं हैं। तो फिर वे कहाँ चले गए? उसने बेचैनी से पूछा। दाइशिकन की एनर्जी अचानक फूट पड़ी। उसका गुस्सा स्पष्ट था। हमारी योजनाएं बुरी तरह बिगड़ रही हैं। हमें जेनोसामा को जितनी जल्दी हो सके वापस लाना होगा। दाइशिकन ने सीरियस होकर कहा, नहीं तो हम उसकी उस एनर्जी को छीन नहीं पाएंगे जिससे वो सब कुछ इरेज कर सकता है। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, वीस ने कहा। हमें मेरे भाइयों को इस बारे में बताना होगा। उसी समय गोकू दोनों जेनोसामा को लेकर एक अननोन प्लैनेट पर पहुंचा। वो प्लैनेट पूरी तरह उजड़ा हुआ था। ये जगह क्या है? एक जेनोसामा ने पूछा। हाँ, ये तो बहुत ही बदसूरत है, दूसरे जेनोसामा ने कहा। मुझे माफ करना, गोकू ने सीरियस स्वर में कहा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। ये प्लैनेट बहुत हाल ही में बना है। मुझे शक है कि एंजल्स को इसके बारे में पता होगा। और पता कैसे चलेगा? एक जेनोसामा ने कहा। ये तो सच में बहुत बदसूरत है। मुझे समझ नहीं आता कि किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इसे अब तक इरेज क्यों नहीं किया। चुप रहो, गोकू ने सख्त स्वर में कहा। दोनों जेनोसामा तुरंत शांत हो गए। अपने पिता को इतना सीरियस देखकर वे समझ गए कि मामला गंभीर है। माफ कीजिए, दोनों ने एक साथ कहा। ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें यहीं छोड़ना होगा। मुझे सभी एंजल्स से लड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हें दाइशिकन के पास नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें मार देगा और मैं अपने बच्चों को उसके हाथों में नहीं सौंप सकता। वैसे फ्यूचर का जेनोसामा कौन है? वो मैं हूं, दूसरे जेनोसामा ने उत्तर दिया। एक बात बताओ, तुम्हारी समय रेखा में मेरी यादों की जेम का क्या हुआ? मैंने उसे खो दिया, फ्यूचर के जेनोसामा ने कहा। ये तो बुरा है, गोकू ने चिंता से कहा। लेकिन मैंने उसे अपनी समय रेखा में खो दिया, जेनोसामा ने समझाया। इसलिए अब वो शायद मौजूद ही नहीं है। ठीक है, गोकू ने कहा। खुद का ध्यान रखना। मुझे नहीं पता दाइशिकन क्या योजना बना रहा है, लेकिन इतना तय है कि उसे तुम्हें जिंदा चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक तुम्हें मार चुका होता। बस सावधान रहना। एक जेनोसामा ने कहा। वो हाल के समय में एंजल्स के साथ बहुत ज्यादा देखा गया है। मुझे नहीं पता वो हमें कैसे धोखा देगा। दूसरे जेनोसामा ने कहा। लेकिन शायद वो ये रोकना चाहता है कि हम सब कुछ इरेज कर दें और उनके पास कुछ भी ना बचे। गोकू ने सख्त स्वर में कहा। सुनो, किसी भी चीज को इरेज करने के बारे में सोचना भी मत। याद रखना, इस जीवन में मैंने दोस्त बनाए हैं। दोनों जेनोसामा बाहें मोड़कर खड़े हो गए। वे इस बात से ज्यादा सहमत नहीं दिखे। ये आदेश है, गोकू ने सीरियस होकर कहा। जी पापा, दोनों जेनोसामा एक साथ बोले। गोकू ने कहा, अब मुझे जाना होगा। मुझे एंजल्स से एक एक करके लड़ना है ताकि मेरी पूरी एनर्जी जाग सके। मैं अभी पूरी तरह पावरफुल नहीं हूं। ये कहते हुए गोकू ने दोनों जेनोसामा की ओर देखा। उसने दोनों से विदा ली और उन्हें उस अननोन प्लैनेट पर सुरक्षित छोड़ दिया। फिर गोकू वहां से चला गया। वो यूनिवर्स 7 के स्पेस में किसी जगह रुक गया। जिस भी एंजल से मैं लड़ूंगा वो मुझे और पावरफुल बनाएगा, गोकू ने मन में सोचा। लेकिन शुरुआत किससे करूं? 20 से लड़ना काफी मुश्किल होगा। हमारी एनर्जी काफी पास पास होंगी। लेकिन मुझे याद है कि 20 ने कहा था कि वडोज उसकी टीचर है। हालांकि बाद में वो उसे पार कर गया। फिर भी सुरक्षा के लिए मुझे पहले उसी से लड़ना चाहिए। ये तय करते ही गोकू एक ही पल में यूनिवर्स 6 पहुंच गया। उसी समय वडोज का स्टाफ हल्का सा चमका और बजा। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने वाली थी, गोकू का हाथ पहले ही उस स्टाफ को थाम चुका था। अरे, वाडोज ने चौंक कर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां तक आए कैसे? ये जरूरी नहीं है, गोकू ने शांत स्वर में कहा। अगले ही पल गोकू ने अपनी मुट्ठी बंद की और वाडोज का स्टाफ टूट गया। वो जवाब क्यों नहीं दे रही? वीस ने चिंता से कहा। जाओ, उसे देखने जाओ, दाइशिकन ने आदेश दिया। लेकिन वीस कुछ कहने ही वाला था। जाओ, दाइशिकन ने दोबारा कहा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वीस तुरंत यूनिवर्स 6 की ओर रवाना हो गया। हालांकि जेनो पैलेस से निकलकर वहां पहुंचना आसान नहीं था। इस बीच वडोज ने गोकू की नीयत भांप ली। वो समझ गई थी कि वो उसे चुनौती देने आया है, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। आखिरकार उसकी नजर में गोकू सिर्फ एक साधारण मोटल था। ये क्या हो रहा है? चांपा ने उलझन में कहा। ओ गॉड, अब यही बाकी था। गोकू ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? वडोज ने पूछा। तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो? और तुम्हें क्या लगता है? गोकू ने पलटकर पूछा, तुम लॉर्ड बीरस के दोस्त हो? चांपा ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुम्हें यहां आकर हमसे इस तरह बात करने नहीं दूंगा। चांपा धीरे धीरे गोकू की ओर बढ़ा। उसके दोनों हाथों में हकाई की 2 एनर्जी बॉल बनने लगी। हटो, गोकू ने सीरियस स्वर में कहा। तुम मुझे रोक रहे हो? एक पल के लिए चांपा शॉक रह गया। गोकू का सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे भीतर तक हिला गया था। फिर भी चांपा ने दोनों हकाई हमले सीधे गोकू की ओर फेंक दिए। गोकू अपनी जगह से हिला तक नहीं।
उसने हकाई को सीधे अपने शरीर पर आने दिया। चांपा मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि जीत उसी की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकाई एनर्जी गोकू को चारों ओर से घेरने लगी, लेकिन उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वो एनर्जी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये संभव नहीं है, चांपा ने हैरानी से कहा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। गोकू ने अपनी मुट्ठी चांपा की ओर तानी। अचानक गोकू की मुट्ठी से एक अजीब सी हवा निकलकर चांपा के सीने से टकराई। चांपा के सीने में कुछ धंस गया। ये क्या था? चांपा ने दर्द में सोचते हुए कहा। क्या ये सिर्फ हवा का झोंका था? वह पीड़ा से करहाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वाडोज ये सब देखकर सन्न रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने लॉर्ड चांपा को मार दिया? नहीं, गोकू ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वाडोज काबू से बाहर हो चुकी थी। मैं तुम्हें मारने आई हूं, उसने क्रोध में कहा। गोकू ने अपनी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ाई। ये उपस्थिति मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वाडोज ने मन में सोचा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वाडोज ने पूछा। अपने बेटों की रक्षा करना, गोकू ने उत्तर दिया। गोकू ने अपनी एनर्जी और अधिक बढ़ा दी। हालांकि वो अभी भी किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। मैं जेनोसामा का पिता हूं, गोकू ने कहा, और मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगा किसी भी कीमत पर। यह सच नहीं हो सकता, वाडोज ने कहा। अगले ही पल गोकू तेजी से वाडोज के सामने पहुंचा और एक पावरफुल पंच मारा। वाडोज ने आखिरी पल में खुद को बचा लिया। ये बहुत तेज है, वाडोज ने सोचा। इसने इतनी एनर्जी कैसे हासिल की? गोकू जोर से चिल्लाया, अपनी पूरी एनर्जी को बाहर निकालते हुए। इसके बाद वो पूरी एनर्जी से वाडोज पर हमला करने लगा। वाडोज गोकू की हर चाल को समझते हुए उसी तरह जवाब देती रही। दोनों करीब से लगातार पंचों के वार करते रहे। फिर एक पल ऐसा आया जब गोकू और वाडोज दोनों के पंच एक साथ एक दूसरे के चेहरे से टकराए। दोनों जोर से पीछे की ओर उड़ते चले गए। कुछ दूरी पर जाकर वे रुके और फिर दोबारा फाइटिंग पोस्चर में आ गए। यह संभव नहीं है, वाडोज ने कहा। तुम जेनोसामा के पिता नहीं हो सकते। ये झूठ है। पहले नहीं थे, गोकू ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अब मेरे पास उनकी सारी स्मृतियां हैं। कैसे? वाडोज ने भ्रम में पूछा। जब मैं जेनोसामा का पिता था, उन सभी यादों ने इस शरीर में प्रवेश कर लिया। तो फिर तुम सिर्फ एक सीढ़ी हो इस शरीर को अपनी पुरानी एनर्जी के फ्रेंडली बनाने के लिए। लगता है तुम्हारी मौजूदगी का मतलब है कि तुम हमारी योजनाएं जानते हो, वाडोज ने कहा। कुछ हद तक, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये तो साफ है, ये बेकार है कि कोई इतना बचकाना मोटल जैसे जेनोसामा 12 यूनिवर्स पर राज करे, और उससे भी बुरा वो मूर्खतापूर्ण नियम कि हम एंजल्स जो सबसे पावरफुल हैं हमें इतने निकम्मे गॉड की सेवा करनी पड़े। वाडोज ने चांपा की ओर देखा जो अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों में तिरस्कार था। बस इसे देखो, मुझे हमेशा इसके झंझट सुलझाने पड़ते हैं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितना सही ठहराती हो, गोकू ने दृढ़ स्वर में कहा। यह सब एक बड़ी गलती है और मैं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये अफसोस की बात है। मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको उन्हें बचाने नहीं दे सकती। एंजल ही अब दोनों यूनिवर्स पर राज करेंगे जैसा हमेशा होना चाहिए था। नहीं, जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। अगले ही पल गोकू तेजी से वाडोज के सामने पहुंचा और उसके सीने पर एक जोरदार किक मारी। फिर वो पूरी एनर्जी से उस पर टूट पड़ा। वाडोज ने महसूस किया कि गोकू की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये संभव नहीं है, वाडोज ने मन में सोचा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये अपनी सारी एनर्जी वापस पा लेगा। तभी वाडोज ने एनर्जी वेव छोड़ी। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। धुएं और रोशनी ने सब कुछ ढक दिया। वाडोज ने सोचा, क्या वो इस हमले में खत्म हो गया? अचानक गोकू वाडोज के पीछे प्रकट हुआ। उसने एक पावरफुल किक उस पर मारी। वाडोज ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका एक हाथ घायल हो गया। वो वार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद गोकू ने देखा कि वाडोज की रक्षा ढीली पड़ गई है। उसने एनर्जी वेव वाडोज की ओर फेंक दी। वाडोज जमीन पर कई मीटर तक लुढ़कती चली गई। उसकी ड्रेस से धुआं उठ रहा था। ये अपमानजनक है, वाडोज ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गोकू पर पड़ी, वो दहशत में जम गई। गोकू के शरीर से पावरफुल एनर्जी फूट रही थी। सफेद रोशनी की तेज चमक उसे चारों ओर से घेर रही थी। शापित हो तुम, वाडोज ने कहा। अब तुम्हें एक ही बार में खत्म करना होगा। वाडोज ने अपनी एनर्जी पूरी तरह बाहर निकाल दी। वो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक एनर्जी बॉल बनाई जो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगी। उसके भीतर लगातार और अधिक एनर्जी जमा होती जा रही थी। फिर उसने उस सारी एनर्जी को एक पावरफुल एनर्जी वेव के रूप में छोड़ दिया। गोकू ने उस हमले को सीधे थाम लिया। दोनों वॉरियर्स की एनर्जी से पूरा प्लैनेट कांप उठा। गोकू ने अपनी मसल्स को कस लिया। उसकी नसें उभर आईं। वो हमले को और बेहतर ढंग से रोकने लगा। फिर वो धीरे धीरे वाडोज की ओर चलने लगा। ये संभव नहीं है, वाडोज ने डरते हुए कहा। अचानक गोकू जोर से चिल्लाया, अपनी एनर्जी को पूरी तरह जोर देते हुए। फिर वो उस दिशा में बढ़ा जहां से हमला आ रहा था। उसके भीतर इतनी एनर्जी थी कि वो एनर्जी वेव को पीछे धकेलने लगा।
जैसे ही गोकू वाडोस के करीब पहुंचा, वाडोस ने हमला रोक दिया और तेजी से दूर जा गिरी। लेकिन गोकू एक पल में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। उसने रीढ़ पर एक जोरदार किक मारी और वाडोस को दूर फेंक दिया। वाडोस लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकला। नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा, यह अपमान है। एक साधारण मर्टल कभी भी एंजल की एनर्जी के बराबर नहीं हो सकता। वाडोस ने लगातार कई एनर्जी वेव्स गोकू पर छोड़ी, लेकिन गोकू दाएं बाएं आसानी से सब हमलों को टालता रहा जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वाडोस की सारी कोशिशों के बावजूद गोकू अब उससे कहीं आगे निकल चुका था। मुझे ये एनर्जी पाने देने के लिए थैंक यू, गोकू ने कहा। तुम एक ग्रेट टीचर थी। अगले ही पल गोकू एक झटके में वाडोस के सामने पहुंचा। उसने वाडोस को गर्दन से मजबूती से पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। गोकू उसके साथ ऊपर उड़ने लगा और उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं। अब बताओ, गोकू ने कठोर स्वर में पूछा, मेरे बेटों के खिलाफ क्या योजनाएं हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वाडोस ने कहा। बोलो, गोकू ने कहा। नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुम्हें बहुत दर्द देगा, गोकू ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वाडोस ने पूछा। गोकू ने अपनी उंगली वाडोस के कंधे पर रखी और उसे अंदर तक धंसा दिया। एक गहरी चोट बन गई। वाडोस दर्द से जोर से चीखी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बोलो, गोकू ने चेतावनी दी, नहीं तो ये दर्द और बढ़ेगा। तुम मुझे मार सकते हो, वाडोस ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मुझे यही उम्मीद थी, गोकू ने कहा। गोकू ने उसकी चोट पर सीधे एक एनर्जी बॉल दाग दी। वाडोस और भी जोर से चीख पड़ी। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।